मेरी चाची हमेशा चाचा जी के पास सोने से डरती थी। हर समय उनसे अलग सोने के लिए बहाने बनाती रहती थी। लेकिन मेरे चाचा जी जबरदस्ती उन्हें अपने पास ही सुलाते थे। मेरे चाचा जी मेरी चाची को कमरे में ले जाते और दरवाज़ा बंद कर देते। फिर जब मेरी चाची बाहर आती तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। आखिर ऐसा क्या करते थे मेरे चाचा जी मेरी चाची के साथ? इसी बात को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में बेड के नीचे छुप गई। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे चाचा जी तो चाची के साथ। दोस्तों, मेरा नाम संजना है। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि आखिर दुख की घड़ियां कैसी होती हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी जो थी, मेरी सभी ज़रूरत मानो एक चुटकी में ही पूरी हो जाती थी। पापा एक अच्छी जॉब करते थे जिसकी वजह से आज तक कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखनी पड़ी। खैर, हमारी खुशियों को नज़र लगते टाइम नहीं लगा और एक दिन मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरे चाचा ने मुझे और मेरी माँ को संभाला। फिर एक दिन मेरी माँ किसी काम के लिए मार्केट गई हुई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ भगवान ही जाने। मेरी माँ लौटकर घर ही नहीं आई। मैं बिन माँ बाप के बेसहारा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे चाचा ही एक सहारा बचे थे जिन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ को चाचा जी ने हर एक जगह तलाश किया, लेकिन कहीं कोई फायदा ना हुआ। आखिर में थक हार कर हम लोगों ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। खैर, अब होना ही क्या था। मैं भी बिल्कुल छोटी सी उम्र की थी। दबाव में आकर चाचा ने शादी कर ली, सिर्फ यही सोचकर कि चाची मेरा ख्याल रख लेगी और मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी, साथ ही इस घर को भी संभाल लेगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर चाची क्या होती है, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं जो नई चाची को लेकर डर था वो बिल्कुल गलत था। मेरी चाची बहुत अच्छी थी और हर समय मेरा ख्याल रखती थी। मेरी छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करती थी। अक्सर उनमें मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई देती थी। जिस तरह माँ मेरा हर समय ख्याल रखती, मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े और पढ़ाई तक का सारा जिम्मा उठा रही थी, वैसे ही मेरी चाची ने मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली। हमारे पूरे घर को इस तरह संभाल लिया था कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों बाद मुझे अजीब सा लगने लगा था। चाची हर समय मेरे साथ ही चिपकी रहती। जब कभी चाचा जी के कमरे में जाने की बात आती तो घबरा सी जाती थी। जब शाम को चाचा जी उन्हें कहते कि चलो कमरे में चलते हैं, तभी चाची मना कर देती थी और उनके साथ जाने से घबराने लगती थी। कभी कभार तो वो इस तरह बहाना भी बना देती कि संजना की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे यहीं इसके साथ रहने दीजिए, जबकि मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक होती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चाची जी ऐसे बहाने क्यों बना रही है और वो चाचा जी के साथ उनके कमरे में जाने से इतना क्यों हिचकिचा रही है। आखिर बात क्या है? लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चाचा की बात मान लेती और चाचा से कह देती कि हाँ चाचा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए चाची जी मेरे पास ही सोना चाहती हैं, ताकि रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे लाकर दे दे। तभी चाचा कहते हैं ठीक है, लेकिन चाचा कहाँ सोने वाले थे, वो कमरे के बाहर ही बैठे रहते। जब मुझे नींद आ जाती तो वो चाची को अपने साथ ले जाते और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता था। चाची जब कमरे से बाहर आती तो उनकी हालत खराब होती थी। उनके बाल भी बिखरे हुए होते थे और वो लंगड़ा कर चल रही होती थी, मानो उन्हें पूरी रात किसी ने पीटा हो, और उनकी आंखें भी पूरी तरह से सूजी हुई होती थीं, जैसे कि उन्हें किसी ने रुलाया हो। पीछे पीछे जब चाचा जी आते तो उनका भी व्यवहार बहुत ही अजीब होता था। वो इस तरह चाची के ऊपर रौब जमाते थे जिस तरह किसी नौकरानी पर जमाते हों। चाचा अपने छोटे बड़े काम को कहने के लिए प्यार से नहीं बल्कि नफरत से बोलते थे और ऊंची आवाज़ में चाची से हर समय बेरुखी से बात करने लगे थे। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगने लगी थी। अब तो मुझे अपने चाचा से डर लगने लगा था कि कहीं चाचा
मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करने लगेंगे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक चाचा जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से नई चाची आई हैं तब से चाचा जी का व्यवहार इस तरह बदल गया कि सब कुछ समझ से बाहर हो चुका था। मैंने चाची से पूछा, चाची आखिर बात क्या है? चाचा जी आपके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप इतना डरी हुई रहती हैं और उनके साथ कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं? तभी चाची मुझे कहने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों में इतना ध्यान मत दो। इस तरह चाची हर रोज कोई बहाना बनाकर इस बात से मुझे बहला फुसलाकर दूर कर देती थी और अपने काम में लग जाती। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ रुकने वाला था। मेरे मन में तो सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ा डर था कि कहीं मैं माँ की तरह चाची को भी ना खो दूँ। क्योंकि जब से चाची मेरी जिंदगी में आई है उन्होंने मुझे माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी थी और हमेशा ही मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को दिल से पूरा किया था। इसलिए मुझे उनकी दिन रात फिक्र रहती थी। लेकिन अब तो चाची दिन पर दिन दुबली पतली होती जा रही थी। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर क्या परेशानी है जो उन्हें खाए जा रही है। और चाचा जी भी उनकी खैर खबर नहीं लेते थे। वो चाची के ऊपर एक नौकरानी की तरह रौब जमाते और रात को उन्हें जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाते। सवेरे होते ही जब चाची कमरे से बाहर आती तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती थी और चाचा जी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी ही अच्छी मुस्कान और तंदुरुस्ती के साथ कमरे से बाहर निकलते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो अब चाची की बहुत फिक्र होने लगी थी, पर मैंने एक दिन चाची से कहा कि आप चाचा जी के कमरे में मत सोया कीजिए, आप मेरे पास ही सोया करें। तभी चाची कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्होंने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहा कि मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ। मैंने चाची को अब अपने पास बुला लिया। कुछ दिनों तक मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन ये बहाना ज़्यादा दिन कहाँ चलने वाला था। चाचा भी कोई बच्चे नहीं थे जो ना समझ पाते, इसलिए वो सब जानते थे कि किस समय तबीयत खराब होती है और किस समय बहानेबाजी होती है। इसलिए वो चाची को मेरे सोते ही अपने पास बुला लेते थे। मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों के कमरे में छिपकर देखूं कि आखिर होता क्या है। मैंने यही सोचकर उनके कमरे में जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरा प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अक्सर चाचा जी सोने से पहले मुझे कमरे में पूरी तरह से देखभाल करके जाते थे। मुझे डर था कि अगर चाचा जी मुझे संभालने के लिए कमरे में आए और मैं वहाँ नहीं मिली तो सबके सामने सच आ जाएगा कि मैं उनके कमरे में छिपी हुई हूँ। इसलिए मैंने कमरे में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि खिड़की से जाकर मैं देखूंगी कि आखिर उनके साथ होता क्या है। रात को जैसे ही चाचा जी और चाची कमरे में चले गए तो मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हल्की सी खिड़की खुली हुई थी, जिस वजह से मैं उसे थोड़ा सा और खोलकर देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि चाचा जी अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं और चाची उनके गर्दन के ऊपर अपना पैर रखे हुए खड़ी है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी चाची इतनी भोली भाली और सरल स्वभाव की मेरे चाचा जी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे दिन चाची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले चाचा जी जो इतने क्रूर स्वभाव और गुस्से वाले थे, उनके सामने इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठे हैं। मैं वहीं पर उनकी बातें सुनती रही। चाची किसी बात को लेकर चाचा जी को डरा रही थी और चाचा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैंने चाची का ऐसा रूप आज तक नहीं देखा था। तभी मैंने अचानक देखा कि कोई आदमी पीछे के दरवाजे से अंदर आता है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंदर आते देख मैं बुरी तरह घबरा गई कि वो आदमी कौन है और किस नीयत से यहाँ आया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से कमरे के अंदर चली गई। मुझे वहाँ अचानक देखकर वो लोग घबरा गए। मेरी चाची मेरी तरफ आई और बोली, बेटा तुम यहाँ पर सब खैर तो है ना? तभी मैं गुस्से से बोली,
झूठा नाटक बंद कीजिए, मैं आपको पहले ही खिड़की से देख चुकी हूँ। तभी वो कहने लगी, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो आगे भी सुन लो। वो कहने लगी कि मैं एक चोर हूँ और ये जो आदमी खड़ा है ये मेरा पति है। हम लोगों को पहले बहला फुसलाकर शिकार बनाते हैं। मैं पहले अमीर आदमी को देखकर उससे शादी करती हूँ और फिर हम दोनों उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। वो कहने लगी कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप ने अपने छोटे भाई को अपना कारोबार सौंप दिया है, जितना भी बैंक बैलेंस है सब तेरे चाचा संभालते हैं, तो मैंने इससे शादी करने का प्लान बना लिया। लेकिन इससे शादी करके पता चला कि तेरे बाप ने सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम की है, तो मैं इसे डराने धमकाने लगी कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। मैं तुम्हारे सामने नाटक करने लगी। रोज़ सुबह जब कमरे से बाहर निकलती तो अपना हुलिया बिगाड़ लेती और आंखों में दवाई डालकर उन्हें सुझा लेती थी, ताकि सबको लगे कि मैं रात भर रोई हूँ। मैंने उनसे पूछा, इसमें इतना नाटक करने वाली क्या बात थी? तभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे सामने भोली बनकर रहना चाहती थी, ताकि तुम अपने नाम की सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। और तुम्हारे चाचा जी को भी धमकी देने लगी कि अगर उसने तुम्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उनसे बुरा बनने का नाटक करवाने लगी, ताकि तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत हो जाए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये सब पता चल गया कि तुमने यहाँ आकर पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी और मेरे पैर कांप रहे थे। जिस औरत को मैंने अपनी चाची माना उसी ने ऐसा खेल खेला। तभी वो औरत उस आदमी के हाथ से कुछ कागज़ लेकर मेरे पास आई और मुझसे बोली कि इन पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारे चाचा जी को मार दूंगी। मेरा मन बहुत घबराने लगा। मैं अपने पापा की मेहनत की कमाई ऐसे किसी के हाथों में नहीं दे सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने चाचा जी को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। अब साइन करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी वो आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा और आकर मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा कि आराम से बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या? साइन करती हो या नहीं? मुझे साइन करने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि मेरे चाचा की जान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे साइन करना ही पड़ा। मेरे साइन करते ही वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हमें तुम चाचा बेटी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो उन कागज़ों को लेकर जाने लगी। तभी उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि मेरी माँ और कुछ आदमी खड़े थे। ये देखकर मेरे और मेरे चाचा जी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ को हम सालों से तलाश कर रहे थे और आखिर में हमने हार मान ली थी। वही माँ आज हमारे सामने दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ जो मिल चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। तभी मेरी माँ उस औरत के हाथ को पकड़कर जोर से तमाचा मारती है। वो दोनों एकदम से उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ खड़े आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। मेरी माँ कहने लगी कि दरअसल कुछ साल पहले जब मैं बाजार गई थी तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से सिर में गंभीर चोट आने से मैं कोमा में चली गई थी। तभी वहाँ पास में बने एक गांव में एक औरत मुझे अपने साथ लेकर गई और मेरा इलाज शुरू कर दिया। मुझे कुछ दिनों पहले ही होश आया था और मेरी याददाश्त वापस आई, तो मैंने अपने घर का पता उस औरत को बताया और वो मुझे यहाँ छोड़ कर गई। जब मैं घर आई तो मैंने आप लोगों की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनी, तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत आप लोगों से ज़बरदस्ती साइन करवा रही थी। तभी मैं जल्दी से जाकर पड़ोसियों को बुला लाई और सब लोग यहाँ आकर खड़े हो गए। अब मेरी और मेरे चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिर में वो चोर पकड़े गए। हम लोगों ने पूरी तरह उम्मीद खो दी थी कि ये लोग अब हमारी सारी मेहनत की कमाई लेकर भाग जाएंगे। उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और मैं मेरी माँ को पाकर बहुत खुश थी। अब हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक जीने लगे। लेकिन मेरे मन में एक अफसोस भी था कि कोई पैसों के लिए इतना भी गिर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।